This on the third evening of our blessed convention in the year of 2018. 2018 के इस धन्य सम्मेलन में इस तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के मीठे और धन्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। 2018 मसीह ए धन्य सम्मेलन रे ए तृतीय दिन रात्रि रे प्रभु यीशु कृष्णଙ୍କର धन्य मधुर नाम रे आपण समस्त को स्वागत जणावछु। Even this evening also, tonight, God should speak to us from His holy word for our spiritual edification. Shall we all praise God? आज के इस शाम के वक्त में भी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग सिंहासन से वचन के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए आइए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज रात्रि हमर आत्मिक निष्ठा निमंते प्रभु स्वर्गीय सिंहासन रे हम प्रत्येक जन सहित कथा कहबा निमंते से प्रभु को धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Shall we open our Bibles and come to the Epistle of Hebrews, chapter 4, and let's read verse 11. आइए हमारे धर्मशास्त्र को खोलते हुए इब्रानी की पत्री चौथा अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे। आसन धर्मशास्त्र खोली इब्री पत्री तार 4 पर्व एवं ता 11 पद को ध्यान करिबा। Epistle of Hebrews, chapter 4, and verse 11. इब्रानी की पत्रियां अध्याय 4 वचन 11। इब्री पत्री 4 पर्व एवं 11 पद पढ़िबा। एणु आस आम्भे माने सेही विश्राम रे प्रवेश करबाको यत्न करू जेपरि कोइसी लोक बद्धतार से दृष्टांत अनुसार पतित न हुए। हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसकी समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। In this epistle and in our key verse we have read, God says here, the writer of this epistle, he says, let us labor therefore to enter into that rest. और यहाँ पर इब्रानी की पत्री को लिखने वाला लेखक इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। इस स्थान रे इब्री पत्री लेखक ए प्रकार कहउछन्ती, एणु आसो आमे माने सेही विश्राम रे प्रवेश करे को यत्न करू। Tonight we are going to meditate about labor and rest. आज की रात विश्राम के बारे में, परिश्रम के बारे में हम ध्यान करेंगे। आज रात्रि विश्राम विषय एवं परिश्रम विषय ध्यान करे पे जाउछु। We see the people in this world, they are laboring. हम इस संसार में देखते हैं कि लोग परिश्रम करते हैं। हमें देखु छी जगत रे लोक माने परिश्रम करूछन्ते। Two ways people are laboring in this world. इस संसार में दो रीति से लोग परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। ए जगत रे लोक माने दुई प्रकार परिश्रम करूथवा विषय में देखुछु। Or two group of people, we can see two ways they are laboring in this world. ये अन्य रीति से दो दल के लोग दो रीति से परिश्रम करते हुए दिखाई देता है। अन्य वाक्य रे देखिले दुई दल लोक माने दुई भाबरे परिश्रम करूथवा विषय में देखुछु। Or in other words, we can say there are two kinds of labors. या फिर दूसरे शब्दों में दो प्रकार का परिश्रम है। अन्य शब्द रे कहले दुई प्रकार परिश्रम अछि। One is labor which bring benefit and the other labor which brings no benefit. एक परिश्रम जो लाभ को लाता है और दूसरा परिश्रम जिससे कोई लाभ नहीं होता है। ता मधुर गोटे परिश्रम लाभ आनी थाए आ गोटे परिश्रम लाभ आने नाही। But brother and sister, when we labor, we expect that we will get up something after that. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब कभी भी हम परिश्रम करते हैं तो यही अपेक्षा करते हैं कि उससे कुछ तो हमें मिले। प्रिय लोक माने हमर सदाबेले चिंताधारा याटे आमे जदि भी परिश्रम करो ताठर में किछि भला में चाहूं। Because when we sow a seed, we are sowing a seed with this expectation that after some time we will get the fruit. हम जब बीज को बोते हैं तो इसी आशा से बोते हैं कि बाद में इससे हमको फल मिलेगा। आमे बीज को रोपण करता समय एई आग्रह करे रोपण करू कि किछि समय पर हमको फल मिलिबो। In the same way, when we do labor for something, we expect that we will get the reward. उसी प्रकार जब कभी भी हम किसी प्रकार का परिश्रम करते हैं तो यही अपेक्षा करते हैं या आशा रखते हैं कि कुछ प्रतिफल हमें मिलेगा। से प्रकार जेतले हमें जेबे केबे परिश्रम करिथाउ आमे अपेक्षा करू आशा करू हमको किछि लाभ मिलिबो। So brother and sister, in this meeting I will highlight in front of you
what is one kind of labor which did not bring benefit to us and another kind of labor which brings benefit to us. आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके सामने उस परिश्रम के बारे में बताना चाहता हूं जिसको परिश्रम करने से हमें लाभ मिलेगा और परिश्रम करने से कोई लाभ ना होगा। प्रिय लोकମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଉଟା କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। But in our key verse, we read the encouraging word which gives us joy. और हमने जो मूल वचन को पढ़ा वो तो एक उत्साह उत्पन्न करने वाला वचन है जो हमें आनंद देता है। मुख्य वाक्य पढ़िले गोटे उत्साहपूर्ण वाक्य, से वाक्य पढ़िवा द्वारा हमको आनंद मिलता है। Because here we have read, let us labor, therefore we may enter into that rest. क्योंकि मूल वचन में हमने ये पढ़ा कि आओ हम लोग परिश्रम करें कि विश्राम में प्रवेश करें। प्रथम वाक्य मुख्य वाक्य पढ़िलु, एणु आस आमे माने से विश्राम रे प्रवेश करियाको यत्न व परिश्रम करो। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम गौरव हो। So first let us consider the labor which did not bring any benefit or any this blessing to us. सबसे पहले आइए हम उस परिश्रम के बारे में ध्यान करेंगे जिससे हमें कोई लाभ ना होगा, उसे कोई फल हमें ना मिलेगा। आसन आज प्रथमे हम से परिश्रम विषय ध्यान करिबा बा विवेचना करिबा जो परिश्रम हम कोनसी फल बा लाभ मिले नाही। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम गौरव हो। So first I will tell that labor which did not bring any blessing to us three ways. मैं सबसे पहले उस परिश्रम के बारे में आपको बताऊंगा जिससे में कोई लाभ ना होगा और उसको मैं तीन रीति से मैं आपको दिखाऊंगा। प्रथमे सही परिश्रम विषय कहबी जादर आपण किछि लाभ मिले नाही एवं तार तीनटी भाग आपण को कहू अछि। And this is what we see in the holy word of God which cannot tells lie. और ये सारी बातों को परमेश्वर के धर्म शास्त्र से हम देखेंगे जो शास्त्र कभी भी झूठ नहीं कहता। ई सब विषय गुड को हमें धर्मशास्त्र में देखिबा जो धर्मशास्त्र कदापि मिथ्या कोई नाही। Word of God is the inspiration of the Holy Spirit which God spoke His mind or His word to His holy saints. और ये जो परमेश्वर का वचन जो शास्त्र में लिखा हुआ है ये परमेश्वर की वह प्रेरणा है जो परमेश्वर ने आत्मा के माध्यम से अपने संतों को दिया है। ई ईश्वरଙ୍କର वाक्य व धर्मशास्त्र लिखित प्रत्येक वाक्य तंगर साधुमानक द्वारा आत्मा द्वारा प्रेरणा करथिबा लिखितबा वाक्य अटे। Since it is a word of God and the same time this word of God is full of power. ये परमेश्वर का वचन है, उसी समय में ये वचन सामर्थ्य से परिपूर्ण है। यह तो प्रथम ईश्वरଙ୍କ वाक्य द्वितीय वाक्य ठारे शक्ति व सामर्थ्य अछि। It has power to change our darkness into light. इसके अंदर वो शक्ति है कि हमारे अंधकार को ज्योति में बदल डाले। ये वाक्य रे शक्ति अछि हम जीवन अंधकार को ज्योति रे परिणत The करिबा। word of God has power to change our failures into victory. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य कि हमारे पराजय को जय में बदल डाले। परमेश्वरଙ୍କ वाक्य रे सही शक्ति अछि हम जीवन पराजय को विजय रे बदलिया पाए। The word of God has power to change our sorrows into joy. परमेश्वर के वचन में वो भी सामर्थ्य है कि हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल डाले। प्रभुଙ୍କର वाक्य रे सही शक्ति मध्ये अछि हमारे जीवन समस्त दुख को आनंद रे बदली दिए। Word of God has power that He may change our sicknesses into health and healing. परमेश्वर के वचन में एक ऐसा भी सामर्थ्य है कि हमारे सारे रोगों को बीमारियों को एक स्वस्थ अवस्था में एक चंगाई में बदल डाले। प्रभुଙ୍କର वाक्य रे शक्ति व सामर्थ्य मध्ये अछि हमारे जीवन समस्त रोग को उत्तम स्वास्थ्य रे बदलाई दे। Word of God has power to change a great sinner into great saint. परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य कि एक बहुत महान बड़े पापी को एक बहुत बड़ा संत करके बदल डाले। प्रभुଙ୍କର वाक्य रे से महान शक्ति अछि गोटे महापापी को मध्ये महासाधु होई की बदली देई थाए। We see in the word of God one person whose name was Saul and he told, I am chief among the sinner, and finally he became a great saint. धर्मशास्त्र में एक ऐसे व्यक्ति को देखने पाते हैं जिसका नाम साउल था और वो इस प्रकार कहता है कि मैं पापियों के मध्य में प्रधान हूं, किंतु देखो परमेश्वर ने उसे बदल दे के संत बना दिया। धर्मशास्त्र में प्रकार जन व्यक्ति विषय पढ़ो से जे साधु पहला प्रथमे से कहउछन मो पापी मानक ठारे बहुत ही प्रधान एवं तापर देखुछि प्रभु तक केते महा दास होई के बदलाई देले। You may be thinking my life is in mess and I am going back to worse. Many times I tried to change my life to become good person, but nothing avail.
आप लोग इस प्रकार सोचते होंगे कि मेरा जीवन कितना अभागा से भरा हुआ है, मैं बद से बदतर की ओर बढ़ते चले जा रहा हूं, जितना भी मैंने कोशिश किया मेरी अवस्था उतना ही बुरा होते चला गया। ଆପଣ ଜୀବନ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଖରାପ ଆଡକୁ ଅତି ଖରାପ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଁ ସେତେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। But tonight there is a good news for such people. किंतु आज की रात आपके लिए एक शुभ संदेश है। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଅଛି। Jesus said, "Come unto me, all you labor and heavy laden, I will give you rest." यीशु मसीह इस प्रकार कहता है कि हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ଯୀଶୁ କହିଲେ ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। You may belong to any caste, creed and religion. God is not giving respect to any religion, but He loves equal all. आप किसी भी धर्म जाति वर्ग के होंगे, वो किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं देखता, वो सबको एक समान देखता है। ଆପଣ କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ଭେଦ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଢଙ୍ଗ ଆସିଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। Tonight come to this Jesus who said, "Come unto me, all you labor and heavy laden, I will give you rest." That is written in Matthew 11 chapter verse 28. मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 11 वचन 28 में जिस प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो आओ हम उस यीशु के पास आए। मत्ती सुसमाचार 11 पर्व 28 पर्वରେ ଯେ ପ୍ରକାର 28 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। And this Jesus will transform your life and make your life full of blessing, and He will take you to heaven. अगर आप उस यीशु मसीह के पास आओगे तो यीशु मसीह आपके जीवन को रूपांतरित कर देगा और अपने राज्य स्वर्ग राज में ले जाएगा। ଏଇ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। So let us see first three, that labor which did not bring any blessing or benefit to us. आइए हम सबसे पहले उस 3 परिश्रम को देखें जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ତିନୋଟି ପରିଶ୍ରମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। Number 1, सबसे पहला ସବୁଠାରେ ପ୍ରଥମେ book of Proverbs chapter 23, नीति वचन उसके 23वें अध्याय में, हितोपदेश 23 पर्व book of Proverbs chapter 23 and verse 4 when we read. 23 नीति वचन के 23वें अध्याय के 4थे वचन में जब हम पढ़ते हैं, हितोपदेश 23 पर्व 4 पद पढ़िया समय What we read there? वहां हम क्या देखते हैं? Labor not to be rich. धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। धनी हेबा पई आपनको क्लांत बा परिश्रम करो नाही। So brother and sister, it is written, God says in His holy word, labor not to be rich, cease from thine own wisdom. यहाँ पर पवित्र शास्त्र में देखो परमेश्वर क्या कह रहा है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। एटी धर्मशास्त्र सदाप्रभु कहउछन्ती धनी हेबा पई आपण परिश्रम करंतु नाही, तुमे निज बुद्धि रे क्षांत हुओ। So today we see many people, they are laboring to get riches in their life. आज संसार में अधिकांश लोगों को हम देखते हैं जो धन संपत्ति पाने के लिए परिश्रम के पर परिश्रम करते चले जा रहे हैं। आज वर्तमान जगत रे देखिले आमे देखुछ अधिकांश लोक माने धन पाइबा निमंते अधिक परिश्रम करूछन्ती। But see here, the word of God says that we should not labor to be rich. लेकिन यहाँ पर देखिए परमेश्वर का शास्त्र इस प्रकार कहता है, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେ ଧନୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନାହିଁ। Because the word of God says, when we came into this world, we did not bring anything, and it is certain and sure that when we leave this world, we are not going to take a single penny along with us. क्योंकि परमेश्वर हम लोग भली भांति इस बात को जानते हैं कि जब हम इस संसार में आए तो कुछ भी धन संपत्ति को लेकर के नहीं आए, और यह भी सुनिश्चित है कि जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो कुछ भी साथ लेकर के ना जाएंगे। ए विषय आमे उत्तम भाବରେ ଜାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଥାଉ ଆମେ କିଛି ଆଣି ନଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଯାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। And this is what we can read 1 Timothy chapter 6 and verse 7. पहला तिमोथी 6 अध्याय के 7 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। प्रथम तिमोथी 6 पर्व 7 पदरे आपण ए विषय को देखि परिबे। 1 Timothy chapter 6 and verse 7 it is written like this, for we brought nothing into this world, and it is certain
we can carry nothing out. पहला तिमोथी की पत्री अध्याय 6 वचन 7 इस प्रकार कहता है, क्योंकि ना हम जगत से कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। प्रथम तिमोथी 6 पर्व 7 पद ए प्रकार कहे, कारण आमे माने जगत को किछि आनी नाओ पुनी एठारो किछि घेनी जाई न पारू। According to the length of our body, when we will die, we will get the grave. हमारी कद की लंबाई के अनुसार या हमारे शरीर की लंबाई के अनुसार हमें केवल एक गड्ढा मिलेगा। ई जगत रे हमर शरीर रे उच्चता अनुसार हमको शरीर रे गोटे बड़ गोटे कबर बा तापे गोटे स्थान मिलिबो। How much money we amassed or we gathered, remember, as the word of God says, we will not take a single penny along with us after our death. इस संसार में जीते जी कितने ही धन संपत्ति को हम लोग क्यों ना संग्रह कर ले, तथापि मरने के बाद एक पैसा भी हम ले जा नहीं सकते। आपण जगत रे अनेक धन संचय करिथिबे किंतु प्रभुंकर वाक्य के जगत छाड़ी जे समय आपण गुटे नुआ पैसा मध्ये नहीं परिबा नाही। That's why the word of God says in the same chapter, the following verses. और इसी कारण से उसी अध्याय के नीचे के वचनों में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सही अध्याय रे परवर्ती वाक्य उडकर प्रभुंकर वाक्य को, And having food and raiment, let us be therefore content. यदि हमारे पास खाने पीने और पहनने के लिए हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। 8 पद लिखा जाए, एणु अन्न वस्त्र थिले आमे माने निमंते यथेष्ट। Because in the 9th verse, see very serious thing written, those who are going after the money to become rich. और इसी कारण से 9 वचन में हम लोग स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं, जो लोग धन को पाने के लिए या धनवान बनने के लिए कोशिश करते हैं। नवम पद रे पढुछु जो लोक माने धन पछरे धनवान होपा जाउछन ताको पय किछि गंभीर विषय लिखा जायछि। Serious thing, very dangerous thing is written there. Those are going behind the riches to become rich in this world. Verse 9, the same chapter. उसी अध्याय के 9 वचन में बहुत ही गंभीर विषय उनके विषय में लिखा है जो धन को कमाना चाहते हैं। प्रथम तिमोथी 6:9 रे से प्रकार लिखा छै, जो लोक माने अधिक धन संचय करे पय जाउछन ताको पय गोटे खतरनाक बड़ गंभीर विषय लिखा जाय छै। I will read to you verse 9, but they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts which drown men in destruction and perdition. पहला तिमोथी अध्याय 6 के 9 वचन पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। प्रथम तिमोथी 6 पर्व 9 पद रे, मात्र जो माने धनी हवा को इच्छा करंती से मेरे परीक्षा फंदरे पुनी अनेक प्रकार असंगत क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ंती, एई सब मनुष्य को ध्वंस और विनाश रूप सागर रे मग्न करे। So brother and sister, become rich into this world. Remember, it is a snare for us. It will not make you spiritual. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संसार में धनी होने की आशा अगर हम करेंगे तो वो धनी होने की लालसा एक फंदा है जो हमें आत्मिक बनने नहीं देगा। प्रिय लोक माने जगत रे जदि धनवान होवा पय चाहुछन ताले जानिबा आवश्यक सेटा गोटे फांद स्वरूपटे सेटा आपन आत्मिक होवा पय छाड़िबो नाही। This riches will divert your mind to become worldliness and also bring all the filthy lusts. और ये धन जो है वो हमें हमारे मन को इस रीति से मोड़ देगा कि हम संसार की ओर चले जाएंगे और सारे व्यर्थ अभिलाषाओं में हम फंसते चले जाएंगे। ये धन पछरे गले आमे जागतिकता आम जीवन अधिक होई जाए एवं अधिक रूपे कु अभिलाष आम जीवन उत्पन्न होई थाए। And the Bible says the love of this world is the enmity of God. और धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि संसार के साथ मित्रता ईश्वर के साथ शत्रुता है। सत्य प्रभुंकर वाक्य स्पष्ट और कोई जगत सहित मित्रता ईश्वरଙ୍କ सहित शत्रुता अटे। Not only that, केवल इतना ही नहीं, ता केवल नुहे, when we read verse 10, और जब हम 10 वचन को पढ़ते हैं, से अध्याय 10 पद पढ़िले, 1 Timothy 6:10, पहला तिमोथी अध्याय 6 वचन 10, प्रथम तिमोथी 6:10, for the love of money is the root of all evil. क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल। Money is not bad itself, अपने आप में पैसा बुरा नहीं है, से पैसा निजरे खराब नुहे, but he that is in the love of money is the root of all things. किंतु धर्मशास्त्र ऐसा कहता है रुपए का लोभ सारी बुराई का जड़ है। किंतु लिखित अटे कारण धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल। Here also written, those who loved the money, what happened to them later in their life. और यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो भी कोई इस रुपए को लोभ करेंगे उनका अंत क्या होगा। एडी मध्ये लिखा है जो लोक माने धन लोभी अटंदी तांको परवर्ती समय कोन हबो। 1 Timothy 6:10, it is written there, which while some coveted after, they have erred from the faith
and pierced themselves through with many sorrows. पहला तिमोथी अध्याय 6 के 10 वचन के दूसरे भाग में हम लोग इस प्रकार देखने पाते हैं, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत से विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। दश पदर अन्य भागरे पढ़ुछु केई केई सेथिरे आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होई अछन्ते पुनी बहुत दुखरे आपण आपण हृदय विदीर्ण करी अछन्ते। So see, first of all, we have seen the first place, labor not to become rich. इसी कारण से हमने सबसे पहले अवस्था में ये देखा कि हम लोग धन के पीछे परिश्रम ना करें। प्रथमे हमें देखिलु धन्यवाद निमंते में परिश्रम करिबा नाही। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभुଙ୍କ नाम गौरव हो। If you have money to live in this world, that is sufficient for you. अगर आपके पास इस संसार में जीने के लिए जितना है वो आपके लिए काफी है। यदि आपण पई जगत रे बंचिया पई केवल धन अछि सेडा यथेष्ट। If you try to become rich in this world, you are going against the will of God, as we have read in the scripture. और जैसे कि शास्त्र हमने पढ़ा, अगर हम इस संसार में और भी धन कमाने के लिए जाएंगे तो ईश्वर की मर्जी से हम लोग दूर चले जाएंगे। Going against the will of God. परमेश्वर के मर्जी के विरुद्ध हम चले जाएंगे। जगत रे यदि धन हमें संचय करे पई चाहूछु चले धर्मशास्त्र उक्ते हमें ईश्वरଙ୍କ इच्छा विरुद्ध रे जाउछु। So labor to become rich will not bring any benefit to us. इस संसार में धनी बनने के लिए करने वाला सारा परिश्रम हमें कोई लाभ ना देगा। ए जगत रे धनी हबा निमंते सब परिश्रम वृथा अटे। Come to the second point. दूसरे विषय में आते हैं, द्वितीय विषय का आसीबा John chapter 6. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय। जोन सुसमाचार 6 पर्व John chapter 6 and verse 27 when we read. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 के 27 वचन में जोन सुसमाचार 6 पर्व 27 पद रे What we read there, वहां हम क्या देखते हैं? सेने कोन पढो labor not for the meat which perisheth. नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। बिना समय खाद्य निमंते में तुम्हें परिश्रम करो नहीं। In the second place, Jesus told, labor not for the meat which perisheth. और दूसरे जगह में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। द्वितीय स्थान रे यीशु कहउछन्ते क्षय भक्ष्य निमंते श्रम करो नहीं। Brother and sister, see, only in a day we are getting 3 times a meal, but for this meat, what we are doing, day and night we are working, we have no time to rest, even to come further in the presence of God too. देखो परमेश्वर के प्रिय लोगों, 3 समय के भोजन के निमित्त दिन रात हम लोग परिश्रम करते रहते हैं, और परिश्रम करते करते ना तो विश्राम लेने का समय है और न ही प्रभु की उपस्थिति में आने का समय है। प्रिय लोक माने गोटे दिन आपण 3 थर त आहार खाउछन्ते, से खाद्य खाइबा निमंते आपण एते अधिक परिश्रम करूछन्ते जा द्वारा आपण विश्राम ना पे भूली जाउछन्ते, आपण प्रभु को क्षम को मध्ये आसी पारु नाहंते। Here Jesus told the meat which we are eating, it is a perishable. और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि ये जो भोजन जो हम खा रहे हैं वो नाशमान है। जिसे कहउछिन जो खाद्य पाई तमे श्रम करूछो सेडा विनाशमय अटे। Because this meat will be a great hindrance for us to go to heaven. क्योंकि ये भोजन भी उसके राज्य में जाने के लिए एक रुकावट होकर के दिखाई देता है। हमें जो आहार बा भोजन कहउछु सेडा मध्ये प्रभुଙ୍କ आगमन जे पय हम बाधा स्वरूप देखा जाउछि। Let me tell you from the word of God, meat was only the cause for the first man Adam to go away from the presence of God. मैं आपको ये बात बता दूं कि परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये भोजन ही था जो आदम को परमेश्वर के सम्मुख से दूर लेकर के चला गया। प्रिय लोकनि म आपनके ए विषय जणाय पय चाहउछि प्रथम मनुष्य आदम को ए भक्ष्य बा खाद्य ताठरे प्रभु ठारे दूर को नहीं गला। God stopped Adam, don't eat this forbidden fruit. परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया कि इस निषेध फल को तू ना खाना। सदा प्रभु आदम को आज्ञा देले सत ज्ञान दया के फल तुम्हें खाइबा नहीं। So fruit was a meat for him. और ये जो फल था वो उसके लिए भोजन था। फल ता पय भक्ष्य थिला। But what he did? लेकिन उसने देखो क्या किया, से कौन कला? He ate that fruit, a forbidden fruit. उसने उस निषेध फल को खा लिया। आदम निषेध फल भोजन कला, Perished his soul. और अपने आत्मा को नाश कर बैठा। अगर प्राण को नष्ट कर देले। So brothers and sisters, see how God is careful about our soul, that it should not perish. That's why God is giving us warning that we should not labor for the meat which is perishable. हमारे प्राण के विषय में देखो हमारा परमेश्वर कितना चिंता करता है। इसी कारण से हमारा परमेश्वर चेतावनी देते हुए हमसे कहता है, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना कर। आम प्राण निमंते सदा प्रभु ईश्वर एते चिंतित अटन से कहउछन्ते तुमे ख भक्ष्य निमंते श्रम करो नहीं। Had not Adam disobeyed that commandment of God and eaten that forbidden fruit,
that he could not known as a fallen man and sinner in the sight of God and go and chased him out from the presence of God, which is called the Garden of Eden. अगर ये आदम उस निषेध फल को खाया ना होता तो वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी होकर के ना ठहरता और वो उस अदन की वाटिका से भी बाहर निकाला ना जाता। ଆଦାମ ଯଦି ସେ ଫଳ ଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ପତିତ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ପାପରେ ପଡ଼ି ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଏଦେନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ତଡ଼ି ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। Now see what God says about this meat. वर्तमान इस भोजन के संबंध में परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम देखें। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 में ମତ୍ତି ସମାଚାର 6 पर्व verses 31 and 32 when we read और जब 31 और 32 वचन को पढ़ते हैं, 6:31-32 पढ़िले what Jesus told there. यीशु मसीह ने देखो वहां क्या कहा। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। Therefore take no thought saying, what shall we eat? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे ଏଣୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଏହା କହି ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, Or what shall we drink? या क्या पिएंगे ଅବା କ'ଣ ପିଇବା, Or whitherwell shall we be clothed? और या क्या पहनेंगे। କି ଅବା କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା। People are going after these three things. लोग इन 3 चीजों के पीछे ही जा रहे हैं, ଲୋକମାନେ ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। Roti, kapda और मकान. रोटी, कपड़ा और मकान। ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଟି ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଗୃହ। So they are going after this thing and so spoiling their soul. और वे लोग इसके पीछे दौड़ते दौड़ते जाते जाते अपने प्राण को नष्ट कर रहे हैं। ଏ ବିଷୟ ଆଗ୍ରହ କରି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ But କରୁଛନ୍ତି। see what Jesus told in the next verse. लेकिन देखो अगले वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। Who goes after these things, roti, kapda and makan? ये रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे किस प्रकार के लोग जाते हैं। ଇଏ ରୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଘର ପଛରେ କିଏ କିଏ ଯାଆନ୍ତି। For verse 32 it is written, for after all these things do the Gentiles seek. 32 वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। 6:32 ଲେଖାଯାଏ କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି। For your heavenly Father knows that ye have need of all these things. पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ତା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଜାଣନ୍ତି। We have a living Father, we have a living God who careth for us. हमारे लिए जीवित पिता है, एक जीवित ईश्वर है जो हमारी चिंता करता है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। He taking care of us more than our parents. हमारे इस पार्थिव माता पिता से भी बढ़कर के हमारा स्वर्गीय पिता हमारी चिंता करता है। ଆମର ମାତା ପିତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ଅଟନ୍ତି। See, if he is careful about the birds of the air, fowls of the air, how much he will take care to them, those who are created by him. और अगर वो आकाश के पक्षियों की चिंता कर सकता है तो उन लोग जिनको परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया कितना अधिक चिंता करेगा। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆକାଶ ଗମନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। If you want that God should give you sufficient meat, clothes and dwelling place, अगर आप ये सोचते हो कि परमेश्वर आपको रोटी, आपको खाने के लिए खाना और रहने के लिए घर और आपको पहनने के लिए कपड़ा दे, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଟି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, what you should do? तो आपको क्या करना है। ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। Same chapter verse 33 it is written, उसी अध्याय के 33 वचन में लिखा है, ସେ ଅଧ୍ୟାୟରେ 33 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 35, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 33 ପଦ କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। This is the first thing which we give preeminence in our life. Then we have no need to worry about all the worldly things which we required, worldly needs which we required in our life. इस स्वर्ग राज्य के विषय में हम लोग प्राथमिकता दे, उसको सबसे पहले स्थान में रखे तो इस संसार में जीने के लिए जो भी कुछ हमें आवश्यकता है उसकी चिंता हमें करना ना पड़ेगा। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। Psalm 127 and verse 2 when we read, 127 भजन के दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, ଗୀତ ସଂଗୀତ 127 ରେ 2 ରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ। Psalm 127 and verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late,
to eat the bread of sorrows. और भजन संगीता 127 के दूसरे वचन में, तुम जो सवेरे उठते देर करके परिश्रम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। 27:2 तुमने जे प्रभात रे उठ एते विलंब रे विश्राम कर आ शांति रे खाद्य भोजन कर, या तुमने इनका पक्ष रे वृथा। Why it is written, eat the bread of sorrows? क्यों यहाँ पर लिखा है दुख की रोटी खाते हो? एटा काहेकि दुख रे खाद्य भोजन करूछ? If this bread which you are earning and for which you are spending time day and night is not helping you or giving you much strength to do the will of God and get ready for the kingdom of God, that means you are eating this bread with sorrow. दुख की रोटी इसके लिए लिखा है कि जिस रोटी को कमाने के लिए, पाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और उसके लिए खर्च करते हैं, अगर उसको खाने के बाद परमेश्वर की मर्जी करने के लिए अगर हमको पर्याप्त मात्रा से बल और शक्ति ना मिले तो वो सब कुछ बेकार है। दुख रोटी बोली कहले जदि ये रोटी को आपण संचय करे निमंते अधिक परिश्रम कष्ट करूछंती एवं अधिक परिश्रम कष्ट करिला परे विश्राम दे नै पारनांती एवं ता द्वारा ईश्वर इच्छा करिया पय जदि आपण को बळ मिलु नै तले सब बिठाटे। If we are doing labor for the meat, that is also it will also not bring any benefit. और इसलिए भोजन के लिए अगर हम परिश्रम करते हैं तो उससे भी हमारा कोई लाभ ना होगा। ता माने हमरे भक्ति निमंते परिश्रम कले कोनसी लाभ बनाए। We may eat delicious and very tasty food, but morning everything will go in the toilet. अगर हम लोग बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर भोजन को खाएं तो भी सवेरे वो निकल जाता है। हमें देखो जो शायद देखो जो गोटे दिन सारा में भल भल सुख खाद्य खाई तो किंतु आसंता काली सकाळे आपण ताको कोन छब काढी देउछन्ते। Come to the third labor which also could not bring any benefit. आइए हम लोग तीसरे उस परिश्रम को देखें जिससे कोई लाभ ना होगा। हमें तृतीय विषय आड़ को देखिबा जो द्वारा परिश्रम करे द्वारा किछि लाभ मिले नाही। Matthew chapter 16 मत्ती रचित सुसमाचार के 16वां अध्याय मत्ती समाचार 16 पर्व verse 26 when we read. उसके 26 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 26 पद पढ़िया समारे। Matthew chapter 16 and verse 26. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 वचन 26। मत्ती समाचार 16 पर्व 26 पद। For what is the man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul, or what shall a man give in exchange for his soul? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य उसके प्राण के बदले क्या देगा? आ मनुष्य जब समस्त जगत को लाभ करी आपण जीवन हराए तबे ताहार की लाभ हबो, किंबा मनुष्य आपण जीवन बदल रे कोन देबो। So in the third place we see labor for getting the whole world. और ये तीसरा स्थान में जो परिश्रम देखते हैं, एक ऐसा परिश्रम जो सारे जगत को जीतने के लिए, पाने के लिए हम करते हैं। तृतीय स्थान रे परिश्रम में देखो जो परिश्रम हम करू समग्र जगत को लाभ करिया पाए। Some people become to hero in this world. कुछ लोग इस संसार में हीरो ने तो नायक बनना चाहते हैं। किसी जगह लगतरे प्रकार लोक मान अछिन जो माने हीरो बा They नायक want बचाउछन। to get name and fame and power and prosperity in this world. इस संसार में नाम, कीर्ति, सामर्थ्य और नहीं तो प्रसिद्धि, समृद्धि पाना चाहते हैं। सेही लोक माने ए जगत रे नाम सुनाम प्रसिद्धता सब प्राप्त करबा चाहते। But dear brother and sister, the word of God says that the one, as already I told you, one who loves this world, he does not have the love of the Father. परमेश्वर की प्रिय लोगों, मैंने आपको पहले ही इस बात को बताया कि जो कोई इस जगत को प्रेम करता है उसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। प्रिय लोकन जे प्रकार पूर्व कहले जे जगत को प्रेम करे ताठारे ईश्वर का प्रेम ही नाही। That is written in 1 John chapter 2 and verse 15. और पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। प्रथम जन 2:15 में से विषय देखो छु। Glory be God. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु का पवित्र नाम धन्यवाद हो। Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 1 John 2:15. पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रथम जन 2:15 संसार के बा सेतरे थिबा अविशेष प्रेम न कर, के यदि संसार को प्रेम करे पिता को प्रेम ताठारे नाही। Glory be God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम रे गौरव हो। You might have heard about great King Alexander. आपने सिकंदर बादशाह का नाम सुना होगा। आपण अलेक्जेंडर नाम सिकंदर नाम At सुनते। the age of 35, he won the whole world. अपने 35वें उम्र में उसने पूरे जगत को जीत लिया।
35ତମ ବୟସରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ and after that he wept. और उसके बाद वो रोया। ତାପରେ ରୋଦନ କଲେ। And his servants asked, Sir, why are you weeping? उसके सेवकों ने, दासों ने पूछा, क्यों रो रहा है? ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? He said, I am weeping because there is no world to conquer. और उसने इस प्रकार उत्तर दिया, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि और कोई जगत नहीं बचा कि मैं उसको भी जीत लूं। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଏ ପାଇଁ ରୋଦନ କରୁଛି କାରଣ ଆଉ ଜଗତ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଲାଭ କରିପାରିବି। But he told one thing to his servants. किंतु अपने दासों से उसने एक बात कहा, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, You must fulfill my desire after my death. मेरे मृत्यु के बाद एक मेरी इच्छा तुम लोग पूरी कर देना। ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପୂରଣ କରିବ। When I will die, जब मैं मरूंगा, ଯେତେବେଳେ ମରିବି keep my two hands out of the coffin box. मेरे दोनों हाथों को कॉफिन बॉक्स के बाहर रखना। କବରର ପେଟିରୁ ଦୁଇ ହାତ ମୋ ବାହାରକୁ ପକାଇଦେବ। They asked, Sir, why? उन्होंने पूछा, क्यों? ସେ କହିଲେ ମହାଶୟ କାହିଁକି? So that the whole world, though I won the whole world, let the whole world know that after my death, I am not carrying anything with my hand, in my hands. उसने इस प्रकार जवाब दिया कि मैं इस पूरे जगत को जीत लिया तो भी ये पूरे जगत के लोग इस बात को जान ले कि जीतने के बाद भी मरने के बाद मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा। ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ଦାସମାନେ କହିଲେ ଆର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଅଟେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଲାଭ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଯାଉନାହିଁ। So brother and sister, if we are trying to get the whole world and lose our soul, that is shows the value of our soul is more higher and greater even if we'll get the whole world. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम लोग अगर हम लोग हमारे प्राण को खो दे और इस संसार के पीछे अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि इस सारे संसार से भी बढ़कर के हमारा प्राण का एक मूल्य है। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଅଟେ ଆପଣ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଠାରୁ ମହା ଜଗତ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। The precious or the price of our soul is very precious. हमारे प्राण का जो मूल्य है वो बहुत कीमती है। ଆମର ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। So let us not labor to become great into this world or get the whole world into our hand. इसी कारण से हम इसीलिए परिश्रम ना करें कि पूरे जगत को जीत ले और पूरे जगत को हथिया ले। ୟା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଜିନିବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ନିଜ ଅଧିକାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କଦାପି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। Anytime we may get the home call and we have to leave this world. किसी भी क्षण किसी भी घड़ी स्वर्गीय बुलाहट हमको आ सकता है, इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ सकता କୋଉ है। ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଡାକରା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ଯିବା ପଡିବ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। So first I have told you three types of labor which did not bring any benefit to any man. वर्तमान पहले उस तीन परिश्रम के बारे में मैंने आपको कहा जिससे हमारा कोई लाभ ना होगा। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିଲି ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। If anyone is entangled in any one of these three labors, please make a new decision and try to come out from them. अगर इन तीन परिश्रम में यहाँ पर बैठे रहने उनमें से कोई भी अगर फंसा हुआ है तो आप लोग परिश्रम करो और इसमें से बाहर निकल आओ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବସ୍ତୁବ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ ଜୀବନ ଅଛି ତାହେଲେ ଅନୁତାପ କରି ସେ ପରିଶ୍ରମ ଠାରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। Number one, labor not to be rich. इस संसार में धनी होने के लिए परिश्रम ना करो। ପ୍ରଥମେ ଜଗତରେ ଧନବାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମ କର ନାହିଁ। Labor not the meat which perish. नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना कर। ବିନାଶମୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କର ନାହିଁ। Labor not to get the whole world. पूरे जगत को पाने के लिए परिश्रम ना कर। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। Now let us consider the thing which brings benefit or profit to us. आइए हम लोग अब दूसरी तरफ देखते हैं उस परिश्रम के बारे में जिससे हमें लाभ होगा। ଅବି ଆମେ ସେହି ଲାଭ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ଯୋଉ ବିଷୟଟିକୁ ଆମ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ। And in this area, about those things for which we should have to labor, I will highlight four things. और
इस क्षेत्र में जहां पर परिश्रम करने से हमको लाभ होगा, मैं 4 बातें आपके सामने रखूंगा। ये जो परिश्रम करे द्वारा हमको जो लाभ मिलुछि ता पई चारिटी विषय जो आवश्यक मु आपनको जणाउछि। Number 1, पहला, सर्वप्रथमे we should labor for the everlasting life, the word of God says. परमेश्वर का शास्त्र कहता है अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। प्रभुंकर वाक्य के अनंत जीवन निमंते श्रम कर। John chapter 6 and verse 27, already we have read, but that portion we did not read, which I am going to tell you now. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय और उसके 27 वचन में हम लोग देखेंगे, जिस वचन को हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन वर्तमान जो भाग को हम लोग जो कहने जा रहे हैं उसको हमने नहीं देखा था। जौन समाचार 6 पर्व 27 पर पूर्व पढ़िथिलु, किंतु जो भाग मु कहि पे जाउछि पाठ करि नथिलु। Labor not for the meat which perisheth, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना कर। क्षय भक्ष्य निमंते श्रम न कर। now you forget this thing. अभी इस बात को भूल जाइए, ये विषय को भूल जानते। Take this thing out of your mind. अभी इस चीज को अपने मन से निकाल ये दीजिए। विषय को अपन मन रो काढि Now दियंतु। we are coming to the positive side. वर्तमान हम लोग सकारात्मक चिंता में आ रहे हैं। अभी हमें सकारात्मक चिंता को आसीबा। We are coming to the right point now, that what are those things for which we should labor so that we should be benefited and get for heaven. और अभी हम लोग उस चिंताधारा की ओर बढ़ रहे हैं जिसके द्वारा परिश्रम करने से हमको लाभ होगा। ई विषय का हमें चिंता करिबा, जा द्वारा परिश्रम करि के हम लाभ होई कि हमें स्वर्ग राज्य जाई परिबा। John chapter 6 and verse 27. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 के 27 वचन में, जोनास समाचार 6 और 27। But for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परंतु जो अनंत जीवनदायक भक्ष्य अक्षय रुए सेति निमंते श्रम कर, से भक्ष्य मनुष्य पुत्र तुमको देबे, कारण ताहांको पिता अर्थात ईश्वर मुद्रांकित कले। Brothers and sisters, we are having only one life. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, भाई और बहनों, आपके लिए केवल एक ही एक जीवन है। प्रिय भाई भौणी माने आपनकर गुटे मात्र जीवन, And that one life is also going to be exhausted very soon. और ये एक जीवन जो आपको मिला है, बहुत ही शीघ्र आप खो बैठोगे। ए गुटे जीवन अति शीघ्र अपन नष्ट करे पे जाउछन्ते। Some people, when they fall into sickness, that sickness taking their eating their life, and soon they get they go away from this world. कई लोग जीवन में रोगी हो जाते हैं और रोग उन्हें अंदर ही अंदर खाते चले जाता है और अंत में वही संसार को छोड़ करके चल बसते हैं। ए प्रकार रोग रे अनेक लोक माने रोगग्रस्त या करन्ते इस रोग तंग क्षय करे अवशेष रे तंग मृत्यु घटावो छे। We have only one life, and we have to decide right now before we die where we shall go after our death. हमारे लिए केवल एक ही जीवन है, मरने से पहले हमें ये निर्णय लेना है कि मरने के बाद हमें कहां जाना है। प्रेस लोक माने हमर गुटे जीवन अछि, आज राति रे अपन निष्पत्ति नंतो आपण मरिला परे आपण कोठी जीवे। If you don't have eternal life, you cannot go to heaven, Bible says. अगर आप लोग इस बात के लिए निर्णय ना लोगे तो आप परमेश्वर के राज्य में जाने ना पाओगे, शास्त्र कहता है। प्रभुंकर वाक्य के यदि आपण प्रभुंकर वाक्य विश्वास न कले आपठाने अनंत जीवन नहीं। Who can give you eternal life, everlasting life? कौन, हाँ कौन आपको अनंत जीवन दे सकता है? कि आपण को अनंत जीवन दे पारे। When we read John the Gospel chapter 17, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, जोनास समाचार 17 पर्व पढ़िया सो। and verse 3 when we read, उसकी 3रे वचन में, 17:3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. अनंत जीवन यह है कि वे उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुमको तुमर प्रेरित यीशु कृष्ण को जानिबा अनंत जीवन अटे। This eternal life belongs to Jesus. ये अनंत जीवन यीशु मसीह का है। ये अनंत जीवन यीशु कृष्ण का। Eternal life or the everlasting life, both are the same and one. अनंत जीवन सनातन जीवन एक ही है। अनंत जीवन चिरकाल जीवन एक अटे। That's why I told you we have only one life, and that is also exhausted, going to be exhausted very soon. Therefore, we should make a wise choice before we die. We must get the eternal life. इसी के लिए मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए केवल एक ही एक जीवन यहाँ पर दिया गया है, वो भी जल्दी खत्म होने जा रहा है। इसके लिए बुद्धि इसी में है, अनंत जीवन को चुन ले। गोटे आम जीवन अच्छी अति शीघ्र से जीवन मध्य नष्ट हो जीव, ता पूर्व आम चिंता करबा आम जीवन अनंत जीवन अच्छी ना नहीं। To give us this eternal life, उस अनंत जीवन को देने के से निमित्त अनंत जीवन दबा पाए what God the Father did. पिता परमेश्वर ने क्या किया? पिता ईश्वर कौन कले? John chapter 3 and verse 16 we read. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय के 16 वचन में, जोनास समाचार 3:16 रे,
God so loved the world that he gave his only begotten son. और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। ಪರಮೇಶ್ವರ ಜಗತ್ತು ಏಳು ಪ್ರೇಮ ಕೊಲೆ ತಂಗ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಕಲೆ Whosoever believeth upon him should not perish but have everlasting life, eternal life. ताकि जो भी कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन सनातन का जीवन को पाए। जे तांगटर विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। This eternal life was with Father. और ये अनंत जीवन पिता के साथ है। ये अनंत जीवन पिता संग थिला। That is written in 1 John chapter 1 and verse 2. पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के दूसरे वचन में यह बात लिखा है। प्रथम जॉन 1:2 से लिखा जाए। So God the Father sent his son Jesus Christ into this world, which having eternal life, and to give us eternal life, dear one, what Jesus did, he died on the cross of Calvary. और पिता परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन देने के निमित्त यीशु मसीह को दे दिया और देखो यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के निमित्त कलवरी क्रूस में मर गया। तब ईश्वर आमग अनंत जीवन दवानी मंदे तंग पुत्र यीशु प्रेरण कले से अनंत जीवन आमग दवानी मंदे प्रभु यीशु कलवरी क्रूस रे हतले। Sometimes we think what good thing we should do to get the eternal life. कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या भला काम करूं कि मुझे अनंत जीवन मिले। अनेक समय हम एक प्रकार चिंता करितो अनंत जीवन प्राप्त करे पई मो कोन सत्कर्म Or करिबे। go to heaven, what good thing shall I स्वर्ग do? जाने के लिए मैं कौन सा काम करूं? स्वर्ग जिया पई मो कोन सत्कर्म करिबी। Once the young man had that notion, that understanding, that's why he came to Jesus and told, Sir, Lord, what good thing shall I do so that I may have eternal life? एक बार एक जवान व्यक्ति के अंदर इस प्रकार एक चिंता उठा और वो आकर के यीशु मसीह से इस रीति से सवाल पूछा कि अनंत जीवन को पाने के लिए गुरु मैं क्या करूं? थरे जने जुबा व्यक्ति जीवन ए प्रकार गोटे चिंता आसिले बंग जाय कि यीशु कृष्ण को पचारिले प्रभु अनंत जीवन प्राप्त करा पई मो कोन करिबी। Matthew chapter 19 and we see verse 16, it is written there. मत्ती रचित सुसमाचार के 19 अध्याय के 16 वचन में हम इस बात को देखते हैं। मत्ती समाचार 19:16 में पढ़ू। Their young man came and asked, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसे कहा, हे गुरु मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? जने तांगो निकट आसी पचाले हे गुरु अनंत जीवन प्राप्त करे निमंते मो को सत्कर्म करिबी। But what Jesus told him? यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु तांको कोन उत्तर देले? Keep the commandments of God to enter into the life. मैं अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं का पालन कर। अनंत जीवन प्राप्त करे निमंते आज्ञा गुडी के पालन कर। And also Jesus told in verse 18 that thou shalt not do not murder, nor thou shalt commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, verse 18. जीवन में प्रवेश करने के लिए आज्ञाओं को मान। 18 वचन में वो इस प्रकार भी कहता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। 18 पद यीशु यामध्ये केले अनंत जीवन पाइबा निमंते न हत्या करे नाही, व्यभिचार करे नाही, चोरी करे नाही, मिथ्या साक्षी दिया नाही। But brother and sister, we cannot do any good thing for God so that we may get eternal life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग ऐसे कोई भले काम नहीं कर सकते परमेश्वर के लिए कि हम लोग अनंत जीवन को पाएं। प्रिय लोकने परमेश्वर निमंते हम एते कोन सत्कर्म करिबा नाही जादर हमको अनंत जीवन मिलिबो। In Isaiah it is written, our good works are our righteous works just like a rags before God. यशायाह भविष्यवक्ता इस प्रकार कहता है कि हमारे सारी धार्मिकता धर्म कर्म तो देखो एक मेले चिथड़ों के समान है। जिस पुस्तक में तो कुछ हमारे समस्त धर्म कर्म ईश्वर निकट चीरा वस्त्र तुल्य अटे। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रणम गौरव। Labor for the eternal life. अनंत जीवन के लिए परिश्रम करो। अनंत जीवन पर परिश्रम And करो। how you can get this eternal life? और इस अनंत जीवन को आप कैसे पा सकते हो? कि प्रकार अपन अनंत जीवन पाई परिबे? When you believe on Lord and Savior Jesus Christ, it is written John 3:16. यूहन्ना की सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो। जो सुसमाचार 3:16 अनुसार अनंत जीवन प्राप्त करे निमंते यीशु पर विश्वास करंतो। Because in Ephesians 4 chapter verse 32, it is written God forgave our sins for the sake of Jesus. क्योंकि एफिसी की किताब 4 अध्याय के 32 वचन में लिखा हुआ है, यीशु के खातिर वो हमारे पापों को क्षमा करता है। एफिसी पुस्तक 4:32 से लिखा जाए प्रभु यीशु कृष्ण का निमंते पिता ईश्वर हमारे समस्त पाप क्षमा करे। No one can forgive our sins except Jesus. यीशु के सिवा कोई हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु कृष्ण छड़ा किए हम पाप क्षमा करी पारे नहीं। Going to visiting the pilgrimages, doing good works, or going to the holy places, all these things will not help us to get the forgiveness of our sin. Only Christ can forgive us, and that is only sealed by the God the Father
his son Jesus Christ. और कोई भी तीर्थ स्थान में जाने के द्वारा, कोई भी पवित्र स्थान में जाकर के कुछ भला काम करने के द्वारा हमें किसी रीति से पाप की क्षमा नहीं मिलता। केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा ही हमें पाप से क्षमा मिलेगा। यह बात पिता परमेश्वर ने मुद्रा कर दिया है। कौन तीर्थ पवित्र स्थान को जीवा सत्कर्म करे द्वारा आपण अनंत जीवन मिलिब ना, पाप क्षमा मिलिब ना। केवल यीशु ख्रीष्ट विश्वास करने द्वारा प्रभु ईश्वर तांको निमंते मुद्रांत करियछन्ति। Anytime this life may take away from us, but let us receive by believing in Lord Jesus Christ the eternal life, which will also we can experience and enjoy after our death with God in heaven. किसी भी क्षण हमारा प्राण निष्पृति से निकाल लिया जा सकता है, लेकिन आओ हम लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें और उस अनंत जीवन को पाए, ताकि मरने के बाद भी उस परमेश्वर के साथ सदा बने रहे। ओ मूर्तिर मध्य जगत राम जीवन प्राण त्याग करबा किंतु यीशु को पर विश्वास करी से अनंत जीवन प्राप्त करबा एवं मृत्यु परे मध्य ता लाभ करि परिबा। Dear believer, what the word of God says to you regarding this eternal life or the salvation? इस उद्धार के निमित्त अनंत जीवन के लिए परमेश्वर का वचन और भी आगे क्या कहता है? For believers, what the word of God says? विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? विश्वास निमंते परित्राण अनंत जीवन पाइबे प्रभु का वाक्य कौन कोई। Convention is not only for the newcomer, it is for the believers also. ये सम्मेलन केवल नए नए लोगों के निमित्त नहीं, किंतु विश्वासियों के निमित्त भी है। इस सम्मेलन नूतन आत्मा निमंते के बल विश्वासी मानव का पाई का बाटे। Eternal life, in other sense, the salvation. और अनंत जीवन का दूसरे शब्दों में उद्धार भी कह सकते हैं। अनंत जीवन का अन्य बात करे परित्राण मध्य But को। what the believer should do with this eternal life, which is called salvation? इस अनंत जीवन जिसको उद्धार कहा जाता है, उसके निमित्त विश्वासी लोग क्या करना चाहिए? अनंत जीवन परित्राण पाइबा निमंते विश्वासी माने कौन करिबा आवश्यक। Philippians chapter 2 and verse 12 when we read. फिलिप्पी की पत्री दूसरे अध्याय के 12 वचन जब पढ़ते हैं, फिलिपी पत्री 2:12 पढ़िया समय रे Here Saint Paul says, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. फिलिप्पी की पत्री दूसरे अध्याय के 12 वचन, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। फिलिपी 2:12 अतएव ए मोर प्रिय माने जे प्रकार तुम माने सर्वदा आज्ञा में होइछ, केवल मोर साक्षात कला परि नुहे, किंतु वर्तमान मोर असाक्षात आहुरी अधिक रूपे भय कंप से अपन परित्राण साधना कर। Sometimes some people think once saved ever saved. कुछ लोग इस प्रकार सोचते, एक बार उद्धार पा लिया तो सदा काल के लिए पा लिया। किसी लोग भावुछन्ति थरे परित्राण पाले सदा काल पे परित्राण पाइछु। It is true, salvation is once. हाँ, ये तो सत्य है, उद्धार एक ही बार मिलता है। परित्राण एकमात्र थरे मिला है But सत्य if we will है। not be careful, if we will not labor for this salvation to preserve it till the very end, we may lose it also. That's why here Saint Paul says, work out your own salvation with fear and trembling. लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर एक बार मिला हुए इस उद्धार के लिए अगर हम लोग डरते हुए, कांपते हुए, परिश्रम करते हुए अगर नहीं संभालेंगे, तो ये उद्धार नष्ट भी हो सकता है। परित्राण पाइबा निमंते जदि हमें यत्न न करिबा सेते साधु पलेडे कोशिते भय कंप सहित आपण परित्राण निमंते तुम साधना कर। How we will lose this salvation? इस उद्धार को हम कैसे खो सकते हैं? परित्राण के प्रकार नष्ट करी थाओ, We will become backslider. हम पीछे हट जाएंगे, हमें पछे गुंचाई जीवु। We will lose the hope of the second coming of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के दूसरे आगमन की आशा खो बैठेंगे। प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन भरोसा नष्ट हो जाए। Backslider will go to the outer darkness. और ये पीछे हटे हुए लोग बाहरी अंधकार में जा पहुंचेंगे। विपदगामी लोक माने बाहरी अंधकार को जीवे। That is also part of the hell. और ये भी एक नरक का भाग है। एटा मध्ये नरकर गोटे भाग अटे। That's why Saint Paul giving warning to the believers also, those who are already saved, got salvation, work out your own salvation till you meet Jesus when he comes. इसी कारण से संत पौलुस जो पहले से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार पाए हुए हैं, उनको इस प्रकार कहते हैं, डरते हुए, कांपते हुए उद्धार के कार्य को सफल करो। साधु पौल विश्वासी मानक मध्ये कोचिन जेते बेले तुम आगर परित्राण पाइले मध्ये भय कंप सहित आपण परित्राण को साधना कर। When you get the everlasting life, eternal life, Jesus will be with you. और अगर आप इस अनंत जीवन को पाओगे तो यीशु आपके साथ यदि होगा। आपण अनंत जीवन पाइबे यीशु आपण संग रहिबे। He will lead you and guide you. He will bless you. और वो आपको अगुवाई करेगा, आपको सलाह, आपको चलाएगा और आपको आशीषित करेगा। आपण को चलाइबे, पथ दिखाइबे, आशीर्वाद करिबे। He will preserve you from all the evils. हर एक बुराई से आपको बचाएगा। सब मंदिर रक्षा करिबे। He will give you grace time to time so that you may build up your spiritual life. अपने जीवन को गठन करने के लिए समय समय, कदम कदम वो आपको अनुग्रह देगा। प्रत्येक समय अनुग्रह देते अपने जीवन को निर्माण
କରିବା ପାଇଁ। He will say, my son, my daughter, don't fear, I am with you. और वो कहेगा कि हे मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यीशु कहबे हे पुत्र हे कन्या भय करे ନାହିଁ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। Come to the second labor which benefited for us. हमारे लिए लाभ देने वाला दूसरा परिश्रम को आइए हम देखते हैं। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଶ୍ରମ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 3 1 Corinthians chapter 3 and verse 8 when we read. पहला कुरिन्थी अध्याय 3 के 8 वचन में ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 3:8 What we read there? वहां हम क्या देखते हैं? ସେ କଣ ପଢୁ? Now he that planteth and he that watereth are one, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। जे रोपण करे जे सेचन करे से दुहें and एक। every man shall receive his own reward according to his own labor. परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। So in the second place, the labor which could bring blessing to us is labor to get reward. और यहाँ पर जो दूसरा परिश्रम जो हमें करना है वो ऐसा परिश्रम करे कि प्रतिफल या परिणाम को हम लोग पाए। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଶ୍ରମ ଯାହାଠାରେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। Here we see the reward of work. यहाँ पर हमारे परिश्रम की मजदूरी करके बताया गया है। ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ And ଦେଖୁଅଛୁ। it is, this verse is applicable in both lives, servants of God's life and the believer's life और also. ये वचन दोनों पर लागू होता है, वो सेवक हो या विश्वासी हो। ଏ ବାକ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଉପରେ ଲାଗୁ ଅଟେ। That's why, for example, when we take for the servants of God, इसी कारण से उदाहरण की रीति में जब हम लोग सेवकों के निमित्त लेते हैं, ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ସେବକ ମାନ ପାଇଁ ନେଲେ in verses we see 9 and 10, the same verse, same chapter. उसी अध्याय के 9 और 10 वचन को पढ़ने से 3 9 10 पढ़िले What Saint Paul says? संत पौलुस क्या कहता है? ସଦପାଲ କଣ For କୁହନ୍ତି? we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. 9 वचन, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 9 ପଦ କାରଣ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ। And in the 10th verse he says, according to the grace of God, which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another builder thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. 10 वचन, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो अपने चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। 10 ପଦ ମତେ ଦତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ତୁଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହଉ। So dear servants of God, we are building up the building, spiritual building, which is called the believers of the church, so that they may get ready to meet the Lord when he comes. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग एक ऐसे आत्मिक ग्रह को निर्माण कर रहे हैं, एक आत्मिक कलीसिया को नहीं तो विश्वासी को बना रहे हैं कि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाने पाए। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଯାଇପାରିବେ। That's why Saint Paul says in verses 11 and 12, इसी कारण से संत पौलुस 11 और 12 वचन में कहता है, 11 12 ପଦରେ ସଦପାଲ କୁହନ୍ତି, he says to the servants of God, वो including himself, और वो सेवकों से अपने आप को मिलाते हुए कह रहा है, ନିଜକୁ ମିଶେଇ ସେବକମାନ ପାଇଁ for କହୁଛନ୍ତି, other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। କାରଣ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stone, wood, hay, stubble, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या भूस का रद्दा रखे, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା ରୂପା ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର କାଠ ଘାସ ବା ଛଣ ଦେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, verse 13 it is written, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work
of what sort it is. 13 वचन कहता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। तेरे पद ताले प्रत्येक जनर कर्म की प्रकार ताहा प्रकाश पाइब, कारण सेही दिन ता प्रकाश करिब, जेणु सेही दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब, आ प्रत्येक लोकर कर्म की प्रकार से अग्नि परीक्षा करिब। And see the end in verse 14. और 14 वचन में अंत देखो। ता शेष अवस्था 14 पदरे देखंतु। If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जे जा निर्माण करिछि तार से कर्म जदि रहिब तेबे से पुरस्कार पाइब। Dear brother and sister, we should not use the material to build up a spiritual building like such a material which burn with fire, as it is told, wood, hay, stubble. और इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे आत्मिक जीवन को गठन करने के समय में ऐसे वस्तुओं के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन को ना बनाए जो आग में जल जाता है, जैसे काट, घास और फूस। प्रिय लोकमान आत्मिक जीवन को निर्माण करे समय आपण विषय सावधान हंतु, जो अग्नि द्वारा विनाश हो जाए सेटा होछि काठ, घास, छण। But even if we have to pay the great price also, let us build up our spiritual life upon gold, silver and precious stones. भले ही हमें ज्यादा खर्च करना पड़े या कष्ट उठाना पड़े तो भी आइए हमारे जीवन का गठन सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से करें। अधिक खर्च हेले मध्ये आसन हम जीवन को निर्माण करिबा सुना, रूपा, बहुमूल्य पत्थर रे। All these three good things, gold, silver and precious stone, speaks about the spiritual or the deeper truths. और ये सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जो है वो हमारे आत्मिक जीवन की गहरी बातों को और आत्मिक सच्चाई को प्रकट करता है। सुना, रूपा, बहुमूल्य पत्थर आत्मिक और गंभीर विषय को प्रकाश करिता है। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पूर्ण गोरे भो। Gold stands for faith. सोना विश्वास को दिखाता है, सुना विश्वास को दर्शाए। Silver stands for redemption. और चांदी छुटकारे को दिखाता है, रूपा मुक्ति दर्शाए। Precious stone speaks about the precious deeper truths. और बहुमूल्य पत्थर बहुमूल्य उपदेश या सिद्धांत को दिखाता है। बहुमूल्य पत्थर बहुमूल्य उपदेश गंभीर सत्यता को प्रकाश That's करे। why we should not choose wood, hay and stubble to come down from our spiritual standard. हमारे आत्मिक जीवन से नीचे गिर जाने के लिए काठ, घास और फूस का इस्तेमाल ना करें। आत्मिक जीवन पतित हवा निमंते अपना काठ, घास व छण निर्माण करंतु नाही। That's why when we read Hebrew chapter 5 and verse 12, इब्रानी की पत्री 5वें अध्याय के 12 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, एब्री 5:12 पढ़िले what Saint Paul says there, वहां संत पौलुस क्या कहता है? साधु पाल कौन कहते he says, when for the time ye ought to be teachers, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, कारण यद्यपि एते समय मध्य तुमको शिक्षा हेबा उचित थिला, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God. तो ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तथापि ईश्वरंगर वाक्यर प्राथमिक मौलिक सूत्र गुड़िक कई तुमको शिक्षा दिए ए पुनर्बार तुमको प्रयोजन अछि, And are become such as have need of milk and not of strong meat. और तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। गुरुपाक खाद्य प्रयोजन न होई दुग्ध तुमको प्रयोजन होई। Dear believer, dear church of God, this is a high time for each and every one of us that we should not be babes in Christ, but we should be perfect in Christ. परमेश्वर के प्रिय विश्वासी, परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, हमें समय के अनुसार एक बच्चे के समान दिखाई नहीं देना है, किंतु मसीह में हमें सिद्ध होकर के बढ़ना है। प्रिय लोक माने प्रिय ईश्वरंग मंडली विश्वासी माने हमें ईश्वरंग ठहरे शिष्य कराई बनाई हमें सिद्ध हवा If आवश्यक we है। remain as a babes in Christ, we will lose the reward, though we may labor also. हम लोग कितना भी परिश्रम करें तो भी अगर हम लोग एक बालक के समान हैं तो इनाम ना पाएंगे। यदि आपण जते परिश्रम करेगी आपण यदि शिशु अवस्था रहते आपण पुरस्कार पाई परिबे नाही। What is the nature of a child? एक बालक का स्वभाव क्या है? शिशुर स्वभाव कौन अटे? So many things we can see in the child. उस बच्चों में या बालकों में बहुत सारी बातें देख सकते हैं, शिशु मान ठहरे आपण अनेक कथा देखि But only पारंती। I will tell you one thing. एक ही बात मैं आपको बताऊंगा। केवल गुट्टे कथा कहबी। Sometimes you might have seen some children, they will plant the small tree
and after planting again they will uproot and put another place. आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग एक पौधे को लगाते हैं और लगाने के बाद कुछ देर के बाद उसको उखाड़ते हैं, दूसरे जगह में फिर से लगाते हैं। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଘରେ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷକୁ ରୋପଣ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋପଣ କରନ୍ତି। So what it shows in our life, हमारे जीवन में ये क्या दिखाता है? ଆମ ଜୀବନ ଏ ବିଷୟ କୋଉ ବିଷୟ को दर्शाए? today we make a new decision, I will be holy, I will maintain my faith life, I will keep the integrity of my life, I will be holy and I will do the will of God. But the next moment we forget what the covenant or the decision we made the yesterday with God. और हम लोग एक समय में परमेश्वर के साथ वाचा बांधते कि अब से मैं पवित्र जीवन जीऊंगा, मेरे भक्ति के जीवन को मैं संभाले रहूंगा, मैं प्रभु के साथ साथ चलूंगा, ऐसे कई प्रकार के वाचा बांधने के बाद अगले दिन जो वाचा बांधा था भूल जाते हैं। ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ନିକଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି, ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବେ, ଆର ଦିନକୁ ସେଇ ସମୟ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। That is the nature of the babe. और ये बच्चों का स्वभाव है। ଏଟା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। But we should be matured. किंतु हम सयाने होना चाहिए। ଆମେ ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। When we read Psalm 50 and verse 5, जब हम लोग 50 भजन के 5 वचन को पढ़ते हैं, ଗୀତ ସଂହିତା 50:5 को पढ़ले what we read there, वहां हम क्या पढ़ते हैं? କଣ ପଢୁ? there God said, gather my saints together unto me, those who have made a covenant with me by sacrifice. और वहां पर इस प्रकार लिखा है, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ा करके मुझसे वाचा बांधी है। ସଦ୍ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟ ଏକତ୍ର କରେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିୟମ ସହିତ ମୋ ନିକଟ ବଳିଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। Matured people mean they are considered as a saints. और सयाने लोग बोलने से उनको संत की उपाधि दिया जाता है। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ସିଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଧୁମାନେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। What will be our reward? हमारा परिणाम प्रतिफल क्या होगा? ଆମର ପୁରସ୍କାର କଣ ହବ? Oh, we will go to heaven, or we will go to our appointed place for which Christ has separated us. और हम लोग उस परमेश्वर के राज्य में उस स्थान में जाकर के पहुंचेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको अलग किया है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପୃଥକ କରିଅଛନ୍ତି। Therefore, dear brothers, sisters, dear church of God, dear sons of God, let us build up our life on the strong doctrine. इसी कारण से है परमेश्वर की प्रिय कलीसिया, विश्वासियों, सेवक लोग, हम लोग एक सच्चे उपदेश या सिद्ध उपदेश के ऊपर अपना जीवन गठन करें। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ସେବକମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଦୃଢ଼ ଉପଦେଶ ଉପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। We should live in faith, we should walk in faith, and finally we should die in faith. हम लोग विश्वास में जीना चाहिए, विश्वास में चलना चाहिए और अंत में विश्वास में ही मरना चाहिए। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଚରଣ କରିବା, ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ମରିବା। Faith is full of reward. और ये विश्वास का जीवन प्रतिफलों से भरा है। ଏ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ପୁରସ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। That's why Jesus told to that sick person, your faith has made you whole. इसी कारण से यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति को देख करके कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। The woman who was sick for last 12 years with the issue of blood, Jesus told, thy faith has made you whole. वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी था, उसको देख करके यीशु मसीह ने कहा कि देख तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ବର୍ଷ ଧରି ରକ୍ତସ୍ରାବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ହେ ନାରୀ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। Labor to get the reward. हम लोग परिश्रम करें, हाँ परिश्रम करें कि प्रतिफल पाए। पुरस्कार प्राप्त କରି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। Revelation chapter 22 and verse 12 when we read, प्रकाशित वाक्य की 22वें अध्याय के 12 वचन में पढ़ते हैं। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22:12 ପଢିଲେ what Jesus told there, कहा यीशु मसीह ने क्या कहा? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? and behold, I come quickly, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, and my reward is with me, और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମୁଁ ଦେବା, to give every man according as his work shall be. और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମୋ ହାତରେ ଅଛି। Our God is not a partial God. हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला ईश्वर नहीं। ଆମର ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖେଇବେ And ନାହିଁ, there is no partiality. उसके पास कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं है। ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। According to our works, dear one, dear brother and sister, we will get the reward from our beloved Jesus. हमारे परिश्रम के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रिय यीशु से हम पुरस्कार पाएंगे। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମର ପରିଶ୍ରମ, ଆମର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଯାଉଛୁ। Therefore, the work of our salvation should not be undone, half done,
not ill done, but it should be well done. परमेश्वर की प्रिय लोगों, इसके लिए हमारा परिश्रम जो है वो आधा, वो अधूरा या वो खराब नहीं होना चाहिए, किंतु वो अच्छा होना चाहिए। ଏ ଲୋକମାନେ ଆମର ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧା କରିବା ନାହିଁ ବା କିଛି ବି କରିବା ନାହିଁ କି ତାଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଲେଶ ମାତ୍ର ନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। And only from that day, from the blessed mouth of Jesus, we shall hear, well done, good and faithful servant, come and enter into the joy of the Lord. अगर हम ऐसे हमारे परिश्रम को अच्छी रीति से पूरी करेंगे, तब उस दिन प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर किस प्रकार कहेगा, हे उत्तम दास, तूने अच्छा किया, परमेश्वर के आनंद में प्रवेश कर। ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସେଇଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କହିବେ, ହେ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଦାସ, ମୋର ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରବେଶ କର। What is the joy of the Lord? परमेश्वर के आनंद में प्रवेश कर। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? वो परमेश्वर का आनंद क्या है? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ? The joy of the Lord is Zion and New Jerusalem. परमेश्वर का आनंद नया यरूशलेम और सिय्योन है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସିୟୋନ ଅଟେ। Hallelujah. हालेलुया। Oh, let us do the work of our salvation with fear and trembling, so that we may get the reward from Jesus. प्रभु यीशु मसीह से प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए आइए डरते हुए, कांपते हुए हमारे उद्धार के काम को पूरा करें। ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଠାରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ କମ୍ପ ସହିତ ଆସମ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ Let କରିବା। us do our ministry also faithfully and with the integrity of our heart, with also sincerity, so that we may live a life pleasing unto our beloved Jesus, who has separated us from our mother's womb and called into this ministry by his grace. और इसी के लिए हम जो सेवा करने वाले सेवक लोग हैं, जिसने मां के गर्भ से ही परमेश्वर ने इस महान सेवकाई के लिए हमको अलग किया है, आइए सब भक्ति के साथ, डरते हुए, कांपते हुए, एक सच्चे मन के साथ हम हमारी सेवा को पूरी करें। ସେବକମାନେ ଯୋଉ ମାତାର ଉଦର ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପୃଥକ କରି ଅଛନ୍ତି, ଭୟ ଭକ୍ତି ସହିତ ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଠାରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। Trials and temptations will come, humiliation and rejection and despising will take place in our life. But dear servants of God, dear believer, let us not look back, but let us look to Jesus, who himself went through such path. हमारे जीवन में इस रास्ते में कई प्रकार के क्लेश, परीक्षा, निंदा, अपमान, तुच्छ किए जाने वाले अनुभव आएंगे, किंतु हम लोग यीशु मसीह की ओर देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि हमारे यीशु भी इसी प्रकार के मार्ग से गया है। ଆମର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଲଜ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମ ଦୌଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା, କାରଣ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥ ଦେଇ ଗମନ କଲେ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ That's why in ଗୌରବ। the 1 Corinthians chapter 15 and the last verse is written, dear beloved, let us bound steadfastly moving in the work of God, because our labor is not in vain. इसी कारण से पहला कोरिन्थियों उसके 15वां अध्याय के आखिरी वचन में परमेश्वर इस प्रकार कहता है Last verse. ପ୍ରଥମ कि हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 15:58 ତେବେ ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା। My beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ତେବେ ଏ ମୋର ଭାଇ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଭୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥିର ଅଟଳ ରହି ସର୍ବଦା ଅଧିକରେ ଅଧିକରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। And above all, our Jesus is coming very soon with reward to give us. और इन सारी बातों से बढ़कर के देखो, हमारा यीशु शीघ्र आ रहा है, ताकि हम हर एक को प्रतिफल दे। ତାଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ପାଇଁ। If you come into the merit in your class, then when the great person of that school comes to give you reward, what you will do? You will be waiting anxiously or with great enthusiasm that when that person will call me to get my reward. और जब आप लोग आपके स्कूल में एक बहुत ही अच्छे नंबरों से अगर आप पास हो जाते हो, उत्तीर्ण होते हो, तो उस समय में उस स्कूल का एक प्रधान व्यक्ति आकर के जब आपको प्रतिफल देगा ये सुनते हो, तो आपके अंदर एक उत्तेजना, एक खुशी, एक आनंद दिखाई देने लगता है। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ଯଦି ମାର୍କ କରିକି ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ କେବେ ସେ ପୁରସ୍କାର ସେ ମତେ ଦେବେ। All the prizes, all the name and fame which we are going to get in this world, it will remain here itself,
but the reward which we are going to get from Jesus, that will be everlasting and it will be always fresh in our life. इस संसार में मिलने वाला सारा नाम, कीर्ति और प्रसिद्धि इसी संसार में ही रहेगा, लेकिन जो प्रतिफल हमारे प्रभु यीशु मसीह से हम प्राप्त करने जा रहे हैं वो हमारे साथ सदा सर्वदा के लिए अनंत काल तक हमारे साथ दिखाई देगा। ए जगत रे हमको मिलुवा नाम सुनामा पुरस्कार सब कोई जगत रे नष्ट हो जिवो, किंतु जो पुरस्कार में प्रभु के निकले प्राप्त करे में जाऊ छो से अनंत काल रही थाए। Come to the third labor which could bring benefit to us. हमारे जीवन में फल देने वाले तीसरे परिश्रम को हम लोग देखेंगे। तृतीय परिश्रम को देखिएगा जो परिश्रम हमको लाभ दिए। Colossians chapter 1, कोलोसी की पत्री उसके पहला अध्याय कोलोसी के 1 and verses 28 and 29 when we read. उसके 28 और 29 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, कोलोसी 1:28-29 What we read there? वहां हम क्या पढ़ते हैं? कौन पढ़ू? We must labor to become perfect. हम लोग सिद्ध होने के लिए परिश्रम करना चाहिए। हमें सिद्ध हवा निमंते परिश्रम करिबा। Labor to become perfect, this is what Saint Paul says. संत पौलुस कहता है सिद्ध होने के लिए परिश्रम करो। सदपल को सिद्ध हवा निमंते परिश्रम कर। Verse 28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. 28 वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। 28 पदता को आमन को प्रचार करू छु, पुणी प्रत्येक लोक को चेतना संपन्न ज्ञान सहित शिक्षा दउ छु, जेपरि आमने प्रत्येक लोक कृष्ण को सब भीतर सिद्ध करी उपस्थापित करि पारबो। And to present every man perfect in Christ, in the next verse he says, therefore I labor. और अगले वचन में इस प्रकार लिखा है, हर एक मनुष्य को मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करने के लिए मैं परिश्रम करता हूं। प्रत्येक मनुष्य कृष्ण गटरे सब भीतर सिद्ध करी उपस्थापित करि निमंते मो प्राणपण रे परिश्रम करूछे। Verse 29, Colossians 1:29, whereunto I also labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. कोलोसी की पत्री अध्याय 1 वचन 29, इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। ए उद्देश्य रे मध्य तांकर जो कार्य साधक शक्ति मोठरे केवल साध्य साधन करूछे तदनुसार मो प्राणपण रे परिश्रम करूछे। So brothers and sisters, it become very clear, both the workers and the believer, they should labor to become perfect. इस रीति से परमेश्वर के प्रिय लोग ये बहुत ही स्पष्ट रीति से स्पष्ट होता है कि विश्वासी और सेवक दोनों सिद्धता को पाना चाहिए। सिद्धता के लिए परिश्रम करना चाहिए। स्पष्ट जो उभय सेवक विश्वासी माने परिश्रम का सिद्धता पाए पे परिश्रम करना आवश्यक। Even Jesus also told Matthew chapter 5 and verse 58 और मत्ती 48, मत्ती सुसमाचार के 5वें अध्याय के 48 वचन में यीशु ने भी इस प्रकार कहा। मत्ती समाचार 5:48 रे यीशु कहले, be perfect even your father which is in heaven is perfect. इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अतएव तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता जो परिशुद्ध तुमने मध्य से परिशुद्ध हो। Jesus also told to become perfect. यीशु मसीह ने भी हमें सिद्ध होने को कहा है। जिस मध्य हमको सिद्ध होने निमंत कहो छन्ते। But now the question arises, who can make us perfect? लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन हमें सिद्ध करेगा? तो प्रश्न उठे कि हमको सिद्ध करे। By our own efforts we cannot become perfect. हमारे अपने परिश्रम से हम सिद्ध नहीं हो सकते। हम निज परिश्रम रे हमें सिद्ध हो पारिबा नहीं। One meaning of labor, it speaks about prayer life. परिश्रम का एक और अर्थ है और वो है प्रार्थना जीवन। परिश्रम रा गोटे अर्थ होची प्रार्थना जीवन। But apart from that, उससे अलग ता छड़ा to become perfect, we needed the guidance. हमको सिद्ध होने के लिए हमें अगुवाई चाहिए। ता सिद्ध होने निमंते हमें ता पे चालना आवश्यक। And God has given us the guides. और हम लोगों को चलाने वाले परमेश्वर ने दिया है। चलेवा पाए हम प्रभु हमको चालक मान को देइछन्ते। That's why Hebrew chapter 13 and verse 17 it is written, obey your guides. इसी कारण से इब्रानी के Those are ruling over you. इसी कारण से इब्रानी की पत्री 13 अध्याय के 17 वचन में जो तुम्हारे ऊपर है उनके अगुवाई में तुम चलो करके पौलुस बोल रहा है। एब्री 13:17 साधु बालक को तुम्हारे नेता मानकर मध्य वशीभूत हुआ। Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. That means here we see that God has given us the rulers or the servants of God who can, by the help of them, we can become perfect. और
और यहाँ पर हम लोग 17 वचन में देखते हैं, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांसें लेकर, इसलिए इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हम लोगों को एक सेवक दिया है, सेवकों को दिया है या अगुवाईकर्ताओं को दिया है कि वो हमको सिद्धता में लेकर के जाए। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଲିଖିତ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ବସିବିତ ହୁଅ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହବ ସେମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିକର୍ମ କରନ୍ତି। And that we can read in Ephesians chapter 4 and verses 11 to 13. That is the work of the servants of God to make the church perfect. और एफिसी की पत्री अध्याय 4 के 11 से लेकर के 13 वचनों में हम लोग देखने पाते हैं कि ये परमेश्वर के सेवक लोग किस रीति से कलीसिया को सिद्ध करते हैं। एफिसी पत्री 4:11-13 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପ୍ରକାର ଏ ସେବକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି। It is written that the saints become perfect. और यहाँ पर लिखा है संत लोग सिद्धता पाने के निमित्त। ଏଠି ଲେଖି ସାଧୁମାନେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ And the work of ministry could be completed. और उस परमेश्वर की सेवा पूर्ण होने के लिए, प्रभुଙ୍କ सेवा କାର୍ଯ୍ୟ समाप्त ହେବା ନିମନ୍ତେ And body of Christ become perfect. और मसीह की देह उन्नति या सिद्धता पाने के लिए, कृष्णଙ୍କ ଶରୀର ସିଦ୍ଧତା ପାଇବା If you ନିମନ୍ତେ want to become perfect, और उस सिद्धता को पाने के लिए ଆପଣ ସିଦ୍ଧତା ପାଇବା ପାଇଁ what you should have to do? आपको क्या करना है? ଆପଣ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? In Acts chapter 2 and verse 42 it is written, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 42 वचन में लिखा है, ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 2:42 ଲେଖା ଯାଏ, you must keep fellowship with the apostles. आपको प्रेरितों के साथ सहभागिता रखना चाहिए। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ संगରେ ସହଭାଗିତା ରଖିବା You see, ଆବଶ୍ୟକ। the early church, they had that experience. और आदि कलीसिया में इस प्रकार का एक अनुभव था। ପ୍ରଥମ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। And they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayer. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42 वचन, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन थे। ପ୍ରେରିତ 2:42 ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତା, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ। When you will continue in the fellowship of the apostle to whom God has appointed to make the church perfect, कलीसिया को सिद्ध करने के लिए उन प्रेरितों की संगति में अगर हम लगातार बने रहेंगे, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସହଭାଗିତାରେ ଆପଣ ରହିଲେ, they will teach us all the counsel of God. वो आपको परमेश्वर की सारी सलाह को बता करके देगा। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ सकल संकल्प ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। Acts chapter 20 and verse 27 it is written there. प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 27 वचन में इस प्रकार लिखा है, ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ 20:27 ଲେଖା ଯାଏ, For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. 27. क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से ना झिझका। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇନାହିଁ। So dear brothers and sisters, we must labor to become perfect. हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिद्धता पाने के लिए हमें परिश्रम करना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା The ଆବଶ୍ୟକ। servants of God to whom God has appointed in the church, you must be led by their guidance. हम लोग को जो सेवक लोग जो कलीसिया में दिया है, हम लोग उसके अगुवाई में चलना चाहिए। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାଳନାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। Come to the last point and the fourth labor which could be benefited for us, and we should do that. हमारे आखिरी परिश्रम जिससे हमें लाभ हो सकता है, आइए हम उसकी ओर बढ़े। ଆମେ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय, ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ 5 and that is the last point. और उसके आखिरी वचन, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, That is the last point. और ये आखिरी विषय है। ଏ ଶେଷ ବିଷୟ। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ଆପଣ ଗୌରବ ହଉ। 2 Corinthians chapter 5, दूसरा कोरिन्थी अध्याय 5 ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥୀ 5 verse 9. उसका 9 वचन, 9 पद, Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of him. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहे या चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବା ଅଲଗା ରହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଭୋଜନ କରିବା। In English it is written, wherefore we labor. और इसलिए अंग्रेजी में लिखा है, इसके लिए हम परिश्रम करते हैं। ତା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛ। Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of him. और इस कारण हम परिश्रम करते हैं, चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे भाते रहे।
ଆମେ ସହିତ ରହିଲେ ଅଲଗା ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Accepted of him mean accepted by him in the rapture. और यहाँ पर भाते रहना नहीं तो ग्रहण किए जाने का अर्थ उसके आगमन में उठा लिया जाना। ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯିବାର ଅର୍ଥ ତା ଆଗମନ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା। If we want to be accepted when Jesus come in the middle, मध्य आकाश में यीशु आने के समय में उसके द्वारा उठा लिया अगर हमें जाना है, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯୀଶୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିକଟ ଉଠାଇ ନେଇଯିବେ ନିମନ୍ତେ। what kind of labor we should do basing upon this verse? इस वचन के आधार पर किस प्रकार का परिश्रम हम लोग करना चाहिए? ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟର ଆଧାରରେ ଆମେ କୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? Romans chapter 12, रोमी की पत्री 12 अध्याय ରୋମୀ ପତ୍ରୀ 12 ପର୍ବ verses 1 and 2 when we read, उसके 1 और 2 वचन में ରୋମୀ 12:1-2 there Saint Paul says, वहां पर संत पौलुस इस प्रकार कहता है, ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 12 अध्याय 1 वचन, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 12:1 ଅତଏବ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରହ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଏହା ତୁମର ଯୁକ୍ତିକ ଉପାସନା। We must keep our body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. हम लोग हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए भली भावती ग्रहण योग्य रीति में संभाले रखना चाहिए। ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଜୀବ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରହ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। That means we should keep our body in doing the will of God. इसका अर्थ यह है कि हम लोग हमारे शरीर को ईश्वर की इच्छा करने के निमित्त संभाले रखना चाहिए। ଆମେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। Jesus told, body has given to me to do the will of God. यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा कि मेरे लिए देह तूने दिया है कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଶରୀର ଦେଇଛ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। Church is the body of Jesus Christ. As Jesus did the will of God in his body, we who are spiritual body of Jesus Christ, we must do the will of God in our bodies. ये कलीसिया जो है वो यीशु मसीह की देह है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह में रहते हुए पिता की मर्जी को पूरा किया, उसी प्रकार परमेश्वर की मर्जी या यीशु मसीह की मर्जी इस कलीसिया रूपी देह में भी पूरी होना चाहिए। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। And in the same time it is written, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God, so that we may be accepted of Jesus when he comes in the mid sky. और रोमी की पत्री 12 अध्याय के 2 वचन में, इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, ताकि परमेश्वर मसीह जब मध्य आकाश में आए हम लोग ग्रहण किया जाए। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁରୂପ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଶୀଘ୍ର ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ନୂତନୀକରଣରେ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ। Finally, आखिरी में ଅବଶେଷରେ enter into that rest. उस विश्राम में प्रवेश कर। ସେ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କର। What is that rest? वो विश्राम क्या है? ସେ ବିଶ୍ରାମ କ'ଣ? When we read Psalm 132, जब 132 भजन को हम लोग पढ़ते हैं, ଗୀତ ସଂଗୀତ 132 Psalm 132 and verses 13 and 14 when we read, 132 भजन के 13 और 14 वचन को पढ़ने से, ଗୀତ ସଂଗୀତ 132 13 ଏବଂ 14 ପଢିଲେ, there it is, the Lord has chosen Zion, he has declared it for his habitation. और 13 He had desired it for his habitation. और 132 के 13 वचन, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। 13 ପଦ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିୟୋନକୁ ମନୋନୀତ କରି ସେ ଆପଣ ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। And verse 14, this is God said, this is my rest forever, here will I dwell. और 14 वचन, ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा। 14 ପଦ, ଏ ଚିରକାଳ ଆମର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଏଠାରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। For I have desired it. क्योंकि मैंने इसको चाहा है। କାରଣ ଆମେ ତା ବାଞ୍ଛା କରିଅଛୁ। What is the resting place of God? परमेश्वर का विश्राम स्थान क्या है? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଅଟେ? Zion. सिय्योन। ସିୟୋନ। He dwells there. वो वहां निवास ସେ करता ସେଠି है। ବାସ Not କରନ୍ତି। only he dwells there alone in Zion, वो सिय्योन में अकेला वास नहीं करता। ସିୟୋନରେ ଏକୁଟିଆ ବାସ କରନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। Psalm 135 and verse 21 when we read, 135 भजन के 21 वचन को पढ़ने से, ଗୀତ ସଂଗୀତ 135 21 ପଢିଲେ, blessed be the Lord
out of Zion, which dwelleth at Jerusalem, praise ye the Lord. यहोवा जो यरूशलेम में वास करता है उसे सियोन में धन्य कहा जावे, यह की स्तुति हो। जेरूशलेम निवासी सदाप्रभु सियोन ठारे धन्य हुअन्तु, तुमने सदाप्रभुका प्रशंसा कर। Glory be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गौरव हो। Dear brother and sister, प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई let us बहनों, labor therefore be enter into that rest. उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करो। से विश्राम रे प्रवेश करे पे परिश्रम करिवा। That rest is heavenly city, New Jerusalem and Zion. और वो विश्राम नया यरूशलेम और सियोन स्वर्गीय नगरी है। से विश्राम स्वर्गीय जेरूशलेम एवं स्वर्गीय सियोन अटे ईश्वर नदी। What King David said? दाऊद क्या कहता है? दाऊद कौन कहती? Same Psalm, Psalm 132 and verses 3 and 4, he said, surely I will not come into the tabernacle of my house, nor go up into my bed. I will not give sleep to mine eyes, or slumber to mine eyelids. 132 भजन के 3 और 4 वचन में, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपने पलकों में झपकी आने दूंगा। 132:3-4 मुझे पजन सदा प्रमुख निमंते स्थान और जाकुबर बड़दाता निमंते आवास प्राप्त न हुए सही पर्यंत मनुष्य अपना तंबोरे प्रवेश करिबि नाही केवल अपना सज्जा ऊपर को जिबि नाही। How long? कब तक? Till I find, verse 5, till I find out a place for the Lord and habitation for the mighty God of Jacob. 5 वचन में कहता है, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना खोऊं। ओडियारे तीन पद मुझे पर सदा प्रमुख निमंते के स्थान और जाकुबर बड़दाता निमंते आकाश प्राप्त न हुए। I will not go up into my bed. Bed speaks about rest. और मैं अपने पलंग में ना जाऊंगा, ये पलंग विश्राम को दिखाता वो है। अपना सज्जा को छिपी नाही, ये जो सज्जा विश्राम को दर्शाए। Dear brother and sister, I have clearly told you what kind of labor can bring blessing to us and what kind of labor cannot give anything to us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैंने आपको स्पष्ट रीति से बता दिया कि किस परिश्रम से हमें लाभ होगा और किस रीति के परिश्रम से हमें कोई लाभ ना होगा। इस लोगों ने मां अपने स्पष्ट भाव कहले परिश्रम द्वारा अपना लाभ हुए को परिश्रम द्वारा अपना लाभ हुए नाही। Let us not waste our life after going the vanities of this world. हम लोग इस संसार के माया के पीछे या व्यर्थ के पीछे ना खर्च करें। हमें जगत तर माया पछरे जाए हम जीवन को नष्ट करी बनाए। But let us make a wise choice like David. हम लोग दाऊद के समान एक उत्तम एक चुनावट को चुन ले। हमें दाऊद तेले उत्तम गोटे मनन करिबा। If today you will make a wise choice in the presence of God, Lord, I will follow you. I will get the eternal life. I will labor to get the reward. I want to meet you when you will come in the mid sky and to remain in that rest which you have gone to prepare for us. Lord, I fully surrender myself into thine hand to do thy will. Accept me, O Lord. आप लोग भी उस दाऊद के समान परमेश्वर के समूह में इस प्रकार कहिए कि हे परमेश्वर, मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक मैं उस तेरे प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए परिश्रम ना करो। जब तू आगमन में आएगा उस समय में तेरे साथ उठा लिए जाने तक मैं अपने आप को तेरे सम्मुख में समर्पण करूंगा बोल करके अपने आप को आप लोग समर्पण कीजिए। प्रभु ने प्रकरण स्तुतिनंद प्रभु से पछम निद्रा जीवनाय के घुमाए बिनाय जो पर्यंत मोची बने तुमको न भेटिया पर्यंत पुरस्कार प्राप्त न करे पर्यंत मो तो पछर अनुगमन करी तुम आज्ञा पालन करी। Otherwise, as we have read in our key verse, lest any man fall after the same example of unbelief or example of unbelief, the disobedience. Example of disobedience. They disobeyed God, that's why they could not enter into the rest of God. उन्होंने आज्ञा का Children of उल्लंघन Israel. किया। उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, इस कारण से ये इस्राएल के संतान लोग उस विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाया। लोग मैंने तंग आनंद करे बाबा भीतर आए तिंगे पुतिंग देश प्रवेश करे पारिले नाही। They did not labor the path on which God took them so that they may reach to the promised land which is called Canaan. But brother and sister, God is warning us, let us labor. We have come in the end time. Christ is coming very soon. Let us labor wholeheartedly and get ready to get the reward. उन लोगों ने उस प्रतिज्ञा के देश में अर्थात कनान में प्रवेश करने के लिए जिस रीति से परिश्रम करना चाहिए था वे लोगों ने परिश्रम नहीं किया। हमारा प्रभु यीशु मसीह में चेतावनी दे करके इस प्रकार कह रहा है कि देखो मैं शीघ्र आ रहा हूं, इसके लिए उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम लोग परिश्रम करें। लोक माने प्रभु जो पथ निर्मित करते ताठरे परिश्रम कले नहीं ता सकसो प्रतिज्ञा देश रे प्रवेश करि पले नाही। सेतमे हमको प्रभु चेतना दउछंदे तंग राज्य रे प्रवेश करे पे पुरस्कार पे मानते हमें तंग पथरे गमन Let करिवा। us labor in prayer and maintain the faith life. Let us not give room for unbelief. हम लोग प्रार्थना में परिश्रम करें, विश्वास जीवन में परिश्रम करें, अविश्वास के लिए जगह ना दें। प्रार्थना विश्वास में परिश्रम करे अविश्वास में सरद बनाए।
then definitely we will be with Jesus in the resting place which he has gone to prepare for us, heavenly city, New Jerusalem and Zion. May God bless us. तब निश्चय जिस नगर को तैयार करने के लिए जो नया यरूशलेम में सिय्योन है, जिसके लिए यीशु मसीह गया है, हम भी निश्चय उस स्थान में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ସିଓନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।